कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और केपीके में इंतखाबात के लिए 30 अप्रैल से 7 मई तक की तारीखें तजवीज़ कर दी हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में सदर मुमलिकत और गवर्नर केपी को खत इरसाल कर दिया। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की तजवीज़ सामने आने के बाद सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने 30 अप्रैल को पंजाब असेंबली के इंतखाबात करवाने की मंजूरी दे दी है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सदर मुमलिकत की जानिब से तारीख के इंतखाब के बाद अपने आईनी और कानूनी फराइज अंजाम देने को तैयार हैं। जराये के मुताबिक इससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास 2 मार्च को हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मामले पर गौर किया गया। ताहम कोई फैसला नहीं हो सका था। ताहम कमीशन की राय बहुत वाज़ेह थी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना होगा, जिसके बाद 3 मार्च के इजलास में इलेक्शन कमीशन ने सदर और गवर्नर केपी को इलेक्शन के इनेकाद बारे तारीखें तजवीज़ कर दी हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तारीखों के ऐलान के बाद जब इलेक्शन कमीशन जराये से पूछा गया कि वफाकी और सूबाई सतह पर जिन इदारों ने कमीशन की मावनत पर हिचकिचाहट दिखाई थी, क्या वो अब मावनत के लिए तैयार हैं, तो जराये का कहना था कि स्टेक होल्डर्स के साथ राब्ते का मरहला सदर और गवर्नर केपी की जानिब से दोनों सूबों में इलेक्शन की तारीख के ऐलान के बाद आएगा। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 मार्च को हुक्म दिया था कि सदर आरिफ अलवी पंजाब असेंबली के लिए, जबकि गवर्नर केपी अपने सूबे में इलेक्शन के लिए तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन के साथ मुशावरत की बात करें। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर और पंजाब और केपी असेंबली के इलेक्शन के मुमकिन तारीख के ऐलान के बाद भी वसूख से नहीं कहा जा सकता कि मुताल्लिका वफाकी और सूबाई इदारे सूबों में आज़ाद और शफाफ इलेक्शन के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन करेंगे या नहीं। ख्याल रहे कि इससे पहले न सिर्फ सूबाई हुकूमतों ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात में ताखीर के लिए अपनी वजूहात बताई थी, बल्कि वजारत खजाना ने भी ये राय पेश की थी कि माली वसाइल की अदम दस्तियाबी की वजह से इंतखाबात में ताखीर की जाए। वजारत दाखिला और दिफा ने भी कमीशन को बताया था कि फौज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को इलेक्शन ड्यूटी के लिए फराहम नहीं किया जा सकता। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट ने कमीशन को बताया था कि इलेक्शन ड्यूटी के लिए जुडिशल अफसरान फराहम नहीं किए जा सकते, जिसके बाद इम्कानात यही जाहिर किए जा रहे थे कि दोनों सूबों में बर वक्त इंतखाबात मुनक्किद नहीं होंगे। वाज़ेह रहे कि पंजाब असेंबली 14 जनवरी और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली 18 जनवरी को तहलील की गई थी। चूंकि दोनों असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करने से कबल तोड़ी गई, लिहाजा यहां आइन के मुताबिक 90 रोज में इलेक्शन कराए जाने हैं। इस लिहाज से पंजाब असेंबली को तहलील हुए 47 दिन हो चुके हैं और महज 43 रोज बाकी हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को तोड़े 43 दिन गुजर चुके हैं और 47 रोज बाद इलेक्शन का दिन बनता है। इलेक्शन कमीशन को अगर 90 रोज में इलेक्शन कराने हो तो इससे तैयारियों के लिए कम से कम 54 से 58 दिन दरकार होते हैं। मौजूदा सूरत हाल में दोनों सूबों में इसे बिलतरतीब महज 43 और 47 दिन दस्तयाब हैं और अभी तैयारियों का आगाज नहीं हुआ। अगरचे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने तारीखें तो तजवीज़ कर दी हैं, ताहम इलेक्शन की बाकायदा तैयारियों के सिलसिले का आगाज होने में मजीद 2-3 रोज लग सकते हैं। यूं इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को दरकार वक्त मजीद कम हो जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।